व्यापारी बनिए। किसान क्या है, दुगनी क्या तीन गुनी हो सकती है जिस दिन किसान व्यापारी बन जाएगा। कितने किसान ऐसे हैं, आपने कहा कि सब नीचे जा रहे हैं, कैसे पता है आपको नीचे जा रहे हैं? कभी हिसाब लगाते हो आप? जिस दिन से गेहूं बोने की सोचते हो उस दिन से लेकर जिस दिन मंडी बेच के आते हो या कहीं भी बेचते हो उस दिन तक का कभी हिसाब लगाया है? गन्ने का हिसाब लगाया है? डॉक्टर साहब ने एक बात कही है भी, डॉक्टर सारस्वत जी ने, कि गेहूं में आपको ₹1.70 मिल रहा है, ₹1 लगा के। सही बात है, ₹1.70 ₹1.80 करीब मिलता है गेहूं में ₹1 के मुकाबले। यदि आप ₹100 लगा रहे हो तो आपको ₹270 मिलेंगे। उसमें ₹100 वो हैं जो आपका है और ₹170 आपकी बचत है। धान में लगभग ₹1 लगा के ₹2.5-3 मिल जाते हैं, तो उतनी उसमें मेहनत ज़्यादा है। मशीन उतरती नहीं है स्प्रे वाली कमर से, या उतरती है? और गन्ने वाला किसान को मैं सबसे नकारा किसान मानता हूँ। चितौड़ा में है, कनौजा में काफ़ी गन्ना लगता है, आपके यहाँ तो ज़मीन उस तरह की गन्ने की वाली नहीं है। गन्ने वाले को मैं नकार क्यों मानता हूँ? वो किसान आजकल गन्ने में ध्यान दे रहा है जिसके पास समय नहीं है, जो खेती नहीं करना चाहता। गन्ना बोता नहीं है किसान, गन्ना ठोकता है। गन्ना बोता नहीं है, गन्ना ठोकता है। एवरेज यील्ड कितनी आ रही गन्ने की? कनौजा की मान के चलें 70 कुंटल होगी, चितौड़ा की ज़्यादा 75 कुंटल होगी, और यदि हम मुजफ्फरनगर चले जाते हैं तो 100 कुंटल से ऊपर का गन्ना ले रहे हैं वो लोग। मेरठ मुजफ्फरनगर में 100 कुंटल से ऊपर का गन्ना लेते हैं बीघे में। यहाँ पर नहीं ले पा रहे हम, क्योंकि हमारा रुझान किस लिए है? गांव का एक आध आदमी ऐसा ज़रूर होगा जिसकी जीडीए में दखल होगी, कब ज़मीन हमारी जीडीए में जा रही है। और हिसाब क्या लगाते हैं? 2 बीघे ज़मीन है तो 40 का बीघा 80 लाख रुपए रखे। वो 80 लाख कहाँ हैं? और जिस दिन 80 लाख मिल गए तो कितने साल के? खैर, ये सब इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, बिजनेसमैन बनना है तो एक तो हमें उस तरफ ध्यान देना है कि हम पहले साल तो इस चीज़ को शुरुआत करें कि हम जो भी फसल लगा रहे हैं, सारस्वत सर कह के जाएंगे आपसे सब्जी लगाइए, सोचिए, कम से कम आपस में शाम को मिलते हैं तो चर्चा तो करी जाए कि यार सब्जी लगा सकते हैं क्या हम? 4 किसानों के खेत आसपास आ रहे हैं, 5-5 बीघे ज़मीन है, चौथा ही बीघा या आधा बीघा तू डाल, आधा बीघा तू डाल, आधा बीघा डाल, मिलके 2 बीघे में भाई सब्जी करेंगे। एक दिन मंडी तुम चले जाया करना, एक दिन मंडी तुम चले जाया करना। क्योंकि एक बात कही कि सब ग्रुप बनाकर, एक समय था कि हम संगठित रहते थे गांव में, हर चीज़ हर रिश्ता गांव में ही था। मोटा खाते थे, अभी बात कर रहे थे सर जी के साथ, मोटा खाना था, बेजड़ खाते थे। मेरे फादर बताते हैं मुझे कि फूफा यदि आ जाता था तो पराठा बनता था या रोटी बनती थी गेहूं की, और हम ताकते रहते थे कि ये फूफा एक रोटी या एक पराठा छोड़ दे तो हमें मिल जाएगा, वरना बेजड़ बनती थी। तो मोटा खाना, मोटा पहनना था। हर इनपुट गांव में अवेलेबल था। इनपुट कैसे अवेलेबल था? सब्जी गांव में बूती थी, दाल गांव में बूती थी, सरसों गांव में बूती थी, गेहूं गांव में बूता था, धान गांव में बूता था। ठीक है, हल्दी मिर्च मसाले जो जो हो सकते हैं वो गांव में बूते थे। तो कहीं बाजार तो बाहर जाना ही नहीं था। हर आर्टिजन, हर कारीगर हमारे पास था। कारीगर कौन था? लोहार गांव में था, बढ़ई गांव में था। हल ख़राब हुआ, वही सही कर रहा है, उसको पेमेंट इसमें नहीं दिया जाता था, जिन्स के रूप में दिया जाता था, उसका भी खर्चा उससे ही चलता था। ठीक है, पूरे साल भर के गेहूं कट के आ गए, अब तेने जो हल सही करा था ले उसका गेहूं, तेने जो हमारी फावड़ा सही करा था ले उसका पैसा, तेने जो हमारे बाकी चीज़ काम करे थे, हर एक के लिए तो एक सिस्टम बना हुआ था, सामाजिक व्यवस्था थी। अब सामाजिक व्यवस्था कैसे बदली? भाई साहब एक चीज़ और सोचना, आपने टी शर्ट दी 30 साल वालों को, आपने ये नहीं पूछा हम 30 साल वालों से कितने खेती में इन्वॉल्व हैं। एक बात बहुत अच्छी कही थी मास्टर जी ने कि गांव का बच्चा खेती नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कि उसके 2 खर्चे बढ़ गए हैं, 2 एम बढ़ गए, मोटरसाइकिल और मोबाइल। उस 2 एम का खर्चा कहाँ से निकाले? तो वो रोजगार देखता है, और रोजगार एक बहुत अच्छा रोजगार बताया। आधे बीघे में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूसा चेत की बहुत अच्छी वैरायटी है, सारी कंपनी उसको अलग अलग नाम से बेच रही है वो पूसा चेत की, पूसा नहीं बना रही उसका बीज। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आधे बीघे में 1 लाख का बीज आप तैयार कर सकते हो। डॉक्टर सारस्वत तकनीक बता देंगे प्योर, लेकिन पूसा चेत की बीज ले आइए, आधे बीघे में 1 लाख का बीज वो तैयार हो जाएगा। गाजर का बीज लाखों का तैयार कर सकते हो 1 बीघे में।
कौन कौन से बीज यहाँ आराम से तैयार हो सकते हैं सब्जियों के। और देखिए, मैं इस जगह के लिए, क्योंकि इस प्रांगण में हम बैठ के बात कर रहे हैं, इस सामने वाले खेत में कम से कम साल भर में आप 15 लाख का बीज तैयार कर सकते हो सब्जियों का। इतनी छोटी जगह में सब्जियों के बीज की पैकिंग की मशीन लग जाएगी डॉक्टर साहब, इसमें इतने में मशीन लग जाएगी पैक करने की। तो रोज़गार किसको दिया आपने? अपने खेत में खुद आपने 4 लोगों को तो वैसे रोज़गार दोगे जो खेती में काम करेंगे उस समय, मूली आधी काट के फिर बोई जाती है दोबारा, जिसका बीज तैयार करना होता है हमें। ऐसी गाजर दोबारा लगाई जाती है, पहले निकालते हैं उसमें से अच्छी गाजर छांट के दोबारा लगाते हैं। वो टेक्निक डॉक्टर साहब उसके माहिर हैं, यदि आप लोग इच्छुक होंगे तो बताएं। तो वो काम हम कर सकते हैं। आप ये सोचें आज के समय में, इसमें ना सरकार दोषी है, सिस्टम ऐसा बन गया, अब कोई भी सरकार आएगी ना आपका कर्ज ख़त्म कर सकती ना अपना कर सकती। सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो हम लगा नहीं सकते क्योंकि हम सरकारी सिस्टम से हैं। अब आप ये सोचें, पढ़ लिख कर मैं युवाओं को ध्यान चाहता हूँ, जो आप लोग उधर देखो ना, पानी अपना पियो जाके, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि रोज़गार आपको सरकार नहीं दे सकती, रोज़गार खुद पैदा करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं मेरी खेती लगा के ये लोग आ गए, इनको भी कुछ आशा दिख रही है। मैं सामने कह रहा हूँ, क्यों ये बिल लाया गया, क्यों अडानी आना चाहता है खेती में, क्यों अंबानी आना चाहता है खेती में? इसमें असीम संभावनाएं हैं। और मैं डॉक्टर साहब का कायल इसलिए हूँ, डॉक्टर सीबी साहब जहाँ भी जाते हैं बीज की बात करेंगे, खाद की बात करेंगे, और लास्ट में एक चीज़ जरूर कहेंगे, बिजनेसमैन बनो। हर एक से कहते हैं बिजनेसमैन का मतलब क्या है? आपने 100 रुपये लगाए गेहूँ बोने में या 200 रुपये लगाए धान बोने में, कितना कमाया? कम रहा है तो भैया गेहूँ बो के सरसों लगाएंगे, सरसों में ज़्यादा कम रहा है, उससे ज़्यादा सब्जी में लग रहा है तो छोड़ो गेहूँ भी, छोड़ो धान भी, छोड़ो सरसों भी, हम तो वो लगाएंगे। एक बार 1 साल करके तो देखो इकोनॉमिक्स निकाल के। प्लस आय दुगनी कब हो सकती है? जिस दिन आपके खेत से सरसों ना कटे, सरसों का तेल कटे, जिस दिन आपके खेत से गेहूँ ना कट के गेहूँ का आटा कटे, जिस दिन आपके खेत से धान ना कट के चावल कटे, उस दिन आय आपकी दुगनी 3 गुनी होगी। और आप लोग कर सकते हो, क्यों आपके यहाँ के हम ऐसी बात कर रहे हैं, आप लोग ऐसे लिए कर सकते हो, आप शहर के नज़दीक हो और आपके पास तो बहुत बढ़िया मार्केट है। गोला फैक्ट्री, जितने भी साहब लोग हैं, आप 5-5 किलो का आटा पैक करके बेचने लगी है। 226 का आटा बहुत अच्छा माना जाता है, खाने में। 226 पुरानी वैरायटी है। नई पुरानी वैराइटीज़ में लेट सोन में 30-59 वैरायटी ऐसी है जिसका खाने में अच्छी है, 187 भी खाने में अच्छी है, लेकिन 226 का आटा बहुत अच्छा माना जाता है। एक प्रचलन रहता है हम लोगों के बीच जो शहर में रहते हैं, भाई एमपी का आटा लाएंगे। अभी मैं मोहन नगर रहता हूँ, पास में एक चक्की वाले के पास जाता हूँ, क्या भाव है आटा? 40 रुपये किलो। एमपी का 45 है जी। क्या है एमपी में? उनके पास पैसा ही नहीं है इतना जो खाद डाल लें। जंगलों में जो इनहेरेंट फर्टिलिटी स्टेटस है, जो उसकी सॉइल अच्छी है, उस पर ही पैदा हो रहा है। टेम्परेचर हमसे ज़्यादा हाई रहता है, हमसे पहले टेम्परेचर हाई आ जाता है। तो इसलिए जो डॉक्टर साहब ने एक बात की, प्रोटीन ज़्यादा क्वालिटी, वो हमारे यहाँ नहीं बन सकती, वो वहाँ बनती है। तो जो वैरायटी अच्छी है, जो लाइक कर रहे हैं लोग, उसी को बोलीजिए, एक चक्की लगा लीजिए या खुद जाके चक्की पे पिसवा लाइए भाई, एक साथ 2 कुंटल 5-5 किलो की पैकिंग करी, आय दुगनी होगी, घर के बच्चे को काम मिल गया। एक्सपेलर पे 5 किलो सरसों का तेल निकलवा लिया। भाई साहब मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे कहने पर, और डॉक्टर साहब तो बता रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। आपके लोनी ब्लॉक में सिरौरा सलेमपुर गाँव में सूबे सिंह किसान है, तो आटा भी बेच रहा है, और पूसा के बहुत से लोग उनसे आटा मंगाते हैं, गुड़ मंगाते हैं। गुड़ वो खुद नहीं बनाता, दूसरे से बनवा के 1 किलो के डिब्बे में पैक करके देते हैं। अब हमसे ज़्यादा दिमाग आ गया उनके, हमें तो कभी पॉलीथीन लिया, पॉलीथीन में पहले पैक करते थे, अब वो प्लास्टिक के डिब्बे में टुकड़े कर करके पैक करके दे रहे हैं। जब आप उस चीज़ में कूदेंगे तब व्यापारी बन पाएंगे। तो ये थोड़ी चर्चा थी, मैं बहुत लंबी चर्चा करूँगा तो टाइम भी वेस्ट होगा और आप लोगों का रुझान नहीं होगा। लेकिन एक विनती है, बहुत अच्छा प्रयास मेरी खेती ने किया है, लेकिन आप उसको बनाइए हमारी खेती। हमारी खेती मीन्स 5 किसान मिलकर, मैं की भावना निकाल कर, जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक खेती नहीं चलेगी। 2 चीज़ों पर चर्चा करूँगा। जैविक खेती का वैज्ञानिक हूँ, प्राकृतिक खेती का मैं अपने सेंटर पर देख रहा हूँ। न जैविक खेती अच्छी, न प्राकृतिक अच्छी, दोनों को मिला दीजिए वो अच्छी। दोनों को मिला दीजिए। जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहे थे उसको मिला दीजिए, वो बहुत अच्छी।
देखिए, चाहे हम जैविक करें चाहे प्राकृतिक करें, उपज पहले दूसरे साल कम होती है। और यदि हम उसी उपज को, उसी प्रोडक्ट को ट्रेडिशनली प्रोसेस करके बेचते हैं, और हम दोनों को मिलाने का मतलब क्या है, आप जैविक करेंगे तो उसमें आपको सर्टिफिकेशन पे जाना पड़ेगा कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही आप बेच सकते हो, या तो पीजीएस सर्टिफाइड हो या आपका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हो। दो तरह का सर्टिफिकेशन प्रोसेस है हमारे देश के अंदर जैविक के मामले में, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और एक है पीजीएस। पीजीएस में तो एक ग्रुप में होता है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, उसमें एक किसान दूसरे किसान की गारंटी लेता है, ठीक है। उस सिस्टम से आप करते हैं तो इंडिजिनस मार्केटिंग मीन्स कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकते हो आप। एक चीज़ और की समस्या खत्म हो गई है कि हम जैविक का उत्पाद बेचें कहाँ। एनसीओएफ राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने एक पोर्टल तैयार किया है, उसमें गेहूं के खरीदार भी है, धान का खरीदार भी है और जैविक आटे का खरीदार भी है, लेकिन आपका वो सर्टिफाइड होना चाहिए। मैं तो उस चीज़ को भी ख़त्म कर देता हूँ। किसानी है, आपके अंदर जज्बा है, खेती करना चाहते हो और बिजनेस के रूप में करना चाहते हो, तो आप कहिए विश्व मुक्त मेरा उत्पाद है, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। जिस दिन ब्रांड बन जाएगा, ब्रांड बनता है अपनी मेहनत से। क्यों ये मेरी खेती वाली टी शर्ट पहन के आए, ये ब्रांड बनाना चाहते हैं। आप कुछ दिन बाद कहीं दूसरी जगह जाओगे, ऐसी टी शर्ट देखो, अरे हाँ वो आए थे, और जब इनको धीरे धीरे चैनल्स वगैरह देखने लगोगे, हाँ मेरी खेती एक दिमाग में बस जाएगा। तो ये ब्रांड बनाने का तरीका है। एक लोगो बना लीजिए, एक अपना वही आटे पर लग रहा है, वही चावल पर लग रहा है, वही आपका सरसों के तेल पर लग रहा है। और आज देखिए, अब इनकी मेरी खेती देख के ध्यान आ गया, हमारी खेती पुरसी, बनाइए समूह, करिए जैविक खेती, करिए जैविक सब्जी, और जैविक भी मत बोलिए, उसको बोलिए विश्व मुक्त कृषि उत्पाद। हमारी खेती पुरसी, नीचे लिख दीजिए विश्व मुक्त कृषि उत्पाद। आपके यहाँ से यहीं से प्रोसेस करिए। आपके पास पहला मार्केट ये रहा, गोल मार्केट है, गुप्ता मार्केट। शाम को 2 घंटे बैठना है, एक दिन एक जगह बैठेगा, एक दिन दूसरा युवा बैठेगा, तीसरा बैठेगा। शर्म निकालनी पड़ेगी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, यदि कोई सरदार कम्युनिटी से है तो सरदार कभी भीख मांगता नहीं देखा होगा आपने। मुझे बता दीजिए, कहीं भी चले जाइए, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, कहीं चले चौराहे पर चले जाइए, कभी कोई सरदार का बच्चा और सरदार भीख मांगता नहीं देखा होगा, क्योंकि काम करने में शर्म नहीं है। मैं ऐसे कहीं बोल रहा था तो बात आई सब्जी की। यादवों का गांव था, बहुत जब बात हो गई तो काफ़ी रईस आदमी थे। उसके बाद जब बैठक ख़त्म हो गई तो जो बड़े बुजुर्ग थे बोले, डॉक्टर साहब बाकी सब तो ठीक है, हमसे आप सब्जी बिकवाओगे? तो मैं कही बुराई क्या है। तो वो जो उनके बड़े भाई थे, 2 भाई थे, बाकी बच्चों ने वो प्रोग्राम रखा था। तो जो उनके बच्चे थे वो भी मेरे से उम्र में उस समय 10-20 साल ज़्यादा थे, तो बड़े बूढ़े तो समझ लीजिए कितने बड़े रहे होंगे मेरे से। तो उनके बड़े भाई बोले, पर डॉक्टर साहब चाय पियो और चलो। मतलब उनको ये बुरा लग गया कि मैं यादव समाज के सामने यदि मैं दूध की बात करता हूँ तो अच्छा हूँ। तो एक सोशल सिस्टम भी है, तो हमें वो सोशल सिस्टम को अलग करना पड़ेगा। सामाजिक कुछ जो बाधाएं हैं, सीमाएं हैं, यदि बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। अब जब एक चीज़ देखिए, अडानी जो लाखों करोड़ का मालिक है, उसने इस बार 1,80,000 कुंटल गेहूं खरीदा है, पानीपत में रखा हुआ है। जब वो खेती में आ सकता है तो आपको क्या शर्म है सब्जी बेचने में? आपको क्या शर्म है वर्मी कंपोस्ट बनाने में? आपको क्या शर्म है आटा बेचने में? आपको क्या शर्म है हाथ से दली हुई दाल बेचने में? इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ी सी बात एक ये कहूँगा, जो भी खेती करें वैज्ञानिक तरीके से करिए। और जो ये समस्या आती है कि साहब पैकेट पे कुछ दिखाना चाहते हैं, दूसरा बीज निकलता है, बीज आप खुद बना सकते हैं। धान्य फसलों के अलावा कोई भी सरकारी संस्थान सब्जियों के बीज में ज़्यादा कार्य नहीं कर रहा है, ये तयशुदा बात है, क्योंकि उस हिसाब से प्राइवेट का बीज ज़्यादा डिमांड रहती है सब्जियों में। लेकिन धान्य में धान, गेहूं और पल्सेस, इनके बीज तो अभी कुछ हद तक तैयार हो रहे हैं, बाकी वरना प्राइवेट कंपनी तैयार कर रही हैं। वरना एक बहुत अच्छा रोजगार है बीज उत्पादन का, इसको आप कर सकते हैं। कभी किसी तरह की कोई समस्या आपको बीज उत्पादन संबंधी लगती है, डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। और जैविक खेती या विष मुक्त खेती करना चाहते हैं, रात के 12 बजे से अगले दिन 12 बजे तक रात के मैं सदैव 24 घंटे अवेलेबल हूँ। 9013389751। और मैंने एक अभियान चलाया हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसमें मेरे पे कश्मीर से लेके कर्नाटक का किसान जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु और केरला का किसान जुड़ा हुआ है, इधर आसाम का जुड़ा हुआ है, उससे आगे का नहीं है। इधर लास्ट मेरे पास कच्छ भुज
जहाँ पे वो किसान जुड़ा हुआ है मेरे पास जिसका दादा भुज में जब हमारे खेतर में लड़ाई हुई थी, जहाँ टैंक फंसा था, वो उसका दादा था, हैं, करणी देवी मंदिर के पास जो पूजा करता था, वो किसान मेरे जुड़ा हुआ है। और मैं कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक कि किसान अपने घर पर उत्पाद बनाए और अपने घर पर प्रोसेस करे, इस तरह की जानकारी देने की और इस तरह से प्रोत्साहित करने की। यदि खेती कर रहे हो, देखो वैसे मुझे पता है पुरसी में खेती का क्या वो है, शर्मा जी तो बहुत जाते थे मेरे पास, लेकिन जितनी भी है आप लोगों के पास सबसे अच्छा चीज़ एक ये है, पड़ोस में मार्केट है। जो ये कॉलोनी में रह रहे हैं लोग, इनके पास पैसा है, पे कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना है मूंग बोई, 5 महिलाओं के घर की उनसे दादी चाची उनसे रिक्वेस्ट करके हाथ से दलवा ली, वो ट्रेडिशन परंपरा आ गई। जो मशीन की है, डॉक्टर साहब आज बोले नहीं वरना उसके बारे में बताते हैं, जो मशीन से दाल दल के आती है इसमें प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर से दली जाती है, टेम्परेचर हाई हुआ प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है। और जो हाथ से दली हुई चकले की दाल पहले सुनते होंगे आपने, खाई होंगी, अब गांव में भी नहीं, गांव की परंपरा खत्म होती जा रही है। ठीक है, भिंड मुरैना का एक किसान है, 220 रुपये किलो मुझे देता है, 250 रुपये किलो दाल बेच रहे हैं अरहर की। सिर्फ खासियत क्या है, 10 महीने वाली अरहर है जो पहले चलती थी कार्तिकी वाली, और वो हाथ से दली हुई है उसकी, 220 रुपये किलो। यहाँ मिल रही है 100 रुपये किलो। मैं मंगाता हूँ उससे हर बार 5-5 किलो, देसी कहते थे। तो परंपराओं पर आइए, परंपरा निभाइए।